न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है न्यूटन डिवाइड एंड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। अनइक्वल इंटरवल मतलब जिसमें एक्स की वैल्यूज़ आपको दी होती है उनके बीच में डिफरेंस जो है वो आपका सेम नहीं होता। किस तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे आप सिंपली समझिएगा कि एफ एक्स नॉट एफ एक्स वन एफ एक्स टू एफ एक्स एन विद द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स of nth degree corresponding to the arguments x नॉट एक्स वन एक्स एन नॉट नेसेसरली इक्वली स्पेस्ड। मतलब x नॉट से लेके एक्स एन तक जो आपको वैल्यूज़ दी हैं उनके बीच में इक्वल स्पेस होना ज़रूरी नहीं है। और एफ एक्स नॉट एफ एक्स वन एफ एक्स टू एफ एक्स एन क्या है आपके एक्स नॉट एक्स वन एक्स एन इन सब की फंक्शनल वैल्यू है जो आपको एफ एक्स में पुट करके निकल के आएगी। जो हमारे न्यूटन डिवाइड एंड डिफरेंस के अंदर फॉर्मूला हम निकालते हैं, जो टेबल हम बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहला जब टेबल बनाएंगे एफ एक्स एक्स नॉट, उसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है आपको मैंने बताया हुआ है, एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट। टेबल निकालते वक्त जो हम करते थे ना एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए का जो जनरल फॉर्मूला लगता था वो एफ एक्स और एक्स नॉट के लिए हमारा यहाँ पे ऐसे बनेगा। अब इसमें सिंपल कुछ नहीं किया, इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एफ एक्स को एक साइड कर दिया और बाकी रिमेनिंग टर्म्स को इन्होंने क्या कर दिया, एक साथ रख दिया। ठीक है, फिर जब सेकंड हम निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे 3 टर्म्स आएंगे। जब फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस निकाला तो हमारे 2 टर्म आई, जब सेकंड डिवाइड डिफरेंस निकालेंगे तो हमारी कितनी टर्म आएंगी, 3 टर्म्स आएंगे। एफ एक्स एक्स नॉट एक्स वन, उसके लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका, देखो पहले बनेगा आपका, अगर हम इस तरीके से ले रहे हैं तो आपका जनरल जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा कि एफ एक्स एक्स नॉट एक्स वन अगर है आपका तो सबसे पहले 2 टर्म्स लेंगे, मतलब हम क्या लेंगे एफ एक्स एक्स नॉट लेंगे, फिर हम क्या लेंगे एक्स नॉट और एक्स वन को लेंगे तो एफ एक्स नॉट एक्स वन आएगा। और नीचे क्या आता है आपका, नीचे आ जाता है जो आपका फर्स्ट वाला है और जो लास्ट वाला है उसका डिफरेंस एक्स माइनस एक्स वन। फिर इसको भी हम सिमिलरली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या करना है कि जो हमारा एफ एक्स एक्स नॉट है हम उसकी क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे और वो हमारा ये बन जाएगा। फिर सिमिलरली हम थर्ड डिवाइड डिफरेंस निकालेंगे, उसमें भी हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, उसमें जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला आपका सिंपल बनेगा। पहले हम स्टार्टिंग के 3 टर्म ले लेंगे, एफ एक्स नॉट एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू अपॉन में क्या आ जाएगा आपका एक्स माइनस एक्स टू बन जाएगा। ये करने के बाद में हमने क्या करना है, एफ एक्स नॉट एक्स वन और जो आपका x है इसकी हमने क्या करी, वैल्यू निकाल दी और बाकी टर्म्स को हमने क्या कर देना है, एक साइड रख देना है। जैसे हमने फर्स्ट का निकाला, सेकंड निकाला, थर्ड निकाला, इसे हम क्या करेंगे n+1 के लिए निकालेंगे। n+1 के लिए हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे x से लेके xn तक आ जाएगा, क्योंकि देखो जब 3 के लिए तो 2 तक आ रहा है, तो n+1 के लिए निकालेंगे तो कहाँ तक आएगा आपका, n तक आएगा। n तक आने के बाद में वही सेम हमारा स्टार्टिंग के हम क्या ले लेंगे, n-1 टर्म्स ले लेंगे और फिर लास्ट के क्या करेंगे, x नॉट से लेके xn तक की टर्म ले लेंगे और फर्स्ट और लास्ट का जो डिफरेंस है उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपली आपने जो आपका ये वाला टर्म है एफ एक्स एक्स नॉट से लेके एक्स माइनस वन, उसकी आपने क्या कर लेनी है, वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के बाद अब जो मेन काम आपका है वो क्या करना है कि जो आपका सेकंड इक्वेशन है, मतलब सेकंड इक्वेशन का मतलब जो आपका ये वाले इक्वेशन है इसके अंदर क्या कर दीजिए, एक्स माइनस एक्स नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, इस साइड भी और इस साइड भी। जो थर्ड इक्वेशन आपकी बनेगी उसके अंदर क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स नॉट और एक्स माइनस एक्स वन से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद लास्ट जो आपकी इक्वेशन बनेगी उसमें क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन और एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन तक क्या कर देंगे आप उसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड और लास्ट में जो आपकी n+1 इक्वेशन है उन सबको क्या कर दोगे, आप ऐड कर दोगे। आप देखिएगा ध्यान से कि जब आप इस वाली इक्वेशन के अंदर यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, यह बनेगा आपका x माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट, जो कि इस वाली टर्म के और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आपकी, सेम हो जाएगी। इसमें अगर आप x माइनस एक्स नॉट की मल्टीप्लाई करेंगे, अब जब ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म तो आपकी यहाँ पे क्या बनेगी, ये ऐसी बनेगी आपकी x माइनस एक्स नॉट इंटू में क्या आएगा आपका एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट, ये आपका राइट लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा। ये वाला जब ऐड करोगे तो आपका राइट हैंड साइड भी होगा, तो दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी आपकी, कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से आगे भी जितने भी आपके आएंगे वो सारी की सारी आपकी कैंसिल हो जाएंगी। सिर्फ बचेगा कौन सा आपका, एक तो आपका यहाँ से एफ एक्स नॉट बचेगा, इस साइड में जितने भी आप मल्टीप्लाई करोगे सारी की सारी टर्म्स आपकी वो बचेंगी, प्लस लास्ट में ये आपका ये वाला जो n+1 वाला टर्म जो आपका बचेगा, एक ये लास्ट टर्म आपका बचेगा और कोई भी टर्म इसमें आपका नहीं बचेगा। अब जो ये लास्ट में आपका टर्म बचेगा n+1 वाला, ये पूरा का पूरा टर्म है, इसको इन्होंने क्या लिख दिया, यहाँ पे Rn लिख दिया। ठीक है, Rn लिखने का मेन पर्पज़ ये था क्योंकि हमारी जो टर्म है वो बहुत लंबी है और क्योंकि ये मेरा n+1 तक का डेरिवेटिव डिफरेंस है। आप समझिएगा इस चीज़ को कि n+1 तक का मेरा डेरिवेटिव डिफरेंस है
तो जब भी हम n+1 डिवाइड डिफरेंस लेंगे तो जो आपका nth टर्म के लिए फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका nth टर्म के लिए जितना भी आएगा, क्योंकि n+1 का हम डिवाइड डिफरेंस निकालेंगे, n+1 तक की हमारी फॉर्म बन रही है यहाँ पे, तो जो n वाला हमारा फॉर्म आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा Rn जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल हमारा जो फॉर्म बचेगा वो क्या बचेगा, fx इक्वल टू x0 x माइनस x0। अब आपको पता है कि fx0 को हम क्या लिखते हैं, डेल क्रॉस करके x1 नीचे करके fx0, फिर पूरा का पूरा हमारा जो न्यूटन डिवाइड डिफरेंस का फॉर्मूला है वो हमारा जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, हमारा लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला सेम हम जैसे न्यूटन फॉरवर्ड वाला हमने किया था कि हमने एक पॉलिनोमियल पहले एज्यूम कर लेना है फंक्शन हमने अपना fx, उसके बाद उसके अंदर जितने भी हमारे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स होंगे हम उसकी क्या करेंगे, वैल्यूज़ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब देखिएगा कि इन्होंने फंक्शन एज्यूम कर लिया कि हमारा जो सिंपल हमें दिया हुआ है x0 x1 xn पॉइंट पे हमारी जो फंक्शनिंग वैल्यू है ये हमारी आ रही है। हमने एक फंक्शन एज्यूम किया, वो क्या एज्यूम किया, ये फंक्शन एज्यूम किया fx इक्वल टू a0 x माइनस x1 x माइनस x2 से लेके x माइनस xn, a1 से लेके फिर सेम वही a2 a3। अब हमारा काम क्या है, हमें कि जो कांस्टेंट a0 a1 है हमें निकालने हैं। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा ये फंक्शन है और ये x0 x1 इसमें क्या हो रहा है, हमारी सारी वैल्यूज पास करेंगे। तो हम सिमिलरली क्या करेंगे, एक बार इस इक्वेशन के अंदर में जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है इसमें x की जगह पे हम सिमिलरली क्या पुट कर देंगे, x0 पुट करेंगे। जब x0 पुट करेंगे तो देखिए ये x0 पुट करने पे ये ज़ीरो सारा ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ यहाँ से हमारा बचेगा। तो fx डॉट हमारा क्या हो जाएगा, a0 x0 माइनस x1 से लेके x0 माइनस xn, हमने a0 की वैल्यू निकालनी है। फिर इसी इक्वेशन में हमने क्या किया, x1 पुट किया। x1 पुट करने पे ये 0 हो जाएगा, ये सारे 0 हो जाएंगे हमारे, सिर्फ ये वाला हमारा a1 वाला बचेगा। तो यहाँ से हमने क्या करना है, a1 की वैल्यू, सिमिलरली a2 की वैल्यू, और लास्ट में हमने क्या करनी है, an की वैल्यू। सारी वैल्यूज़ निकालने के बाद में इन सबको हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो हमारा ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। इस फॉर्मूले से जो दूसरा फॉर्मूला आपको जनरेट करना है उसको क्या करना है, अगर करना चाहते हैं तो x माइनस x0 से लेके x माइनस xn से सबको क्या कर दोगे, आप वो साइड डिवाइड कर दोगे, तो आपका जो दूसरा फॉर्मूला है वो जनरेट होके आ जाएगा। थैंक यू सो मच।